आज संडे है और आज हम कुंडली अध्ययन कर रहे हैं और जिनकी ये कुंडली है उनका नाम है निखिल। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 14/10/2015 11:11 AM। लग्न कुंडली है जो इनकी तिथि है शुक्ल द्वितीय तिथि। दिन है बुधवार। लग्न है धनु। राशि है तुला। चरण है पहला। पाया है चांदी का। वर्ण है शूद्र। गण है देव। लग्नेश बनते जो कि गुरु भाग्य भाव में जाकर बैठे हैं, जो लग्न और सुख भाव के मालिक होते हैं। गुरु अच्छी पोजीशन में, क्योंकि लग्न के स्वामी होकर भाग्य में बैठना, नवांश में भी पंचम भाव में जाके बैठे हैं, तो ऐसा व्यक्ति को हमेशा भाग्य का साथ मिलेगा जब जब वो विपरीत परिस्थितियों में फंसेगा तब। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो तो आप इस पे संपर्क कर सकते हैं और इसके चार्जेस हैं। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इसमें शुक्र और शनि मार्गेज की भूमिका निभाते हैं। और इसके साथ ही लाभ भाव पर पाप कर्तरी योग में लाभ भाव के स्वामी भाग्य भाव में बैठे हैं, तो स्थिति तो अच्छी है और स्वामी भी ऐसे अच्छे हैं। केतु का है जो शायद इन्होंने शांति नहीं कराई, क्योंकि ये इनका लग्न है वो धनु मूल का है और उसमें बल नहीं है। तो यदि इनने शांति नहीं कराई होगी उस समय, तो गणेश जी की साधना इनको कंपलसरी करना है। और इसके साथ ही गाय को रोटी देना है और चारा पानी आप जो भी आपसे अवेलेबल हो वो आप खिला सकते हैं। राहु की दृष्टि सुख भाव में, जो कि माँ का सुख और सुख भाव है, तो वो वहाँ विच्छेद कराएंगे। साथ ही केतु वहाँ बैठे तो वो क्या डिटैच कर देते, वैराग्य देते हैं। ऐसे में घर से ऐसा बंदा दूर रहता है ना, उतना ही सुखी रहेगा और वो हैप्पी रहेगा और माँ भी हैप्पी रहेगी। ऐसे जातक के पास सब कुछ होगा, भवन भूमि जमीन मकान, पर वो उपभोग नहीं कर पाएगा, क्योंकि काम की वजह से हो सकता है वो बाहर रहे, क्योंकि नवमांश में भी शुभ भाव पीड़ित है। सूर्य केतु बैठे हैं और राहु देख रहा है। किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है। बुध भी वह अच्छी कंडीशन में नहीं है, भले वो लग्न में वो अपने घर में बैठे, परंतु राहु के साथ बैठने में पूर्ण दोष से राहु केतु ग्रहण दोष बन रहा है। बुध राहु जड़त्व दोष बन रहा है। नवमांश में नीच के तो है ही। इसके साथ ही इसीलिए भी गणेश की साधना कंपलसरी हो जाती है, क्योंकि वो कर्म के और सप्तम भाव के मालिक है, तो उनका भी मजबूत होना बहुत जरूरी है। सूर्य लग्न में राहु के साथ चलित और नवमांश में भी पीड़ित है, तो इनको भी सूर्य साधना करे। जैसे गायत्री मंत्र भी कर सकते हैं, आदित्य हृदय पाठ कर सकते हैं हर संडे को। और सूर्य आत्मा के कारक है, तो आत्मा को तो बलि होना यहाँ कंपलसरी हो जाता है। हो सके तो रविवार के दिन नमक का सेवन ना करें। राहु केतु लग्न और नवमांश दोनों में ही एक ही घर में बैठे, तो ये बलि हुआ है। इनको सबसे ज्यादा बल 100% इफेक्ट राहु डालेंगे। और वैसे भी जन्म का जो लग्न है, वो नक्षत्र है, वो धनु है। तो कुल मिलाकर आपको ये साधनाएं करनी ही पड़ेगी, खासकर गणेश की तो। और इसके साथ शनि पर मंगल की चौथी दृष्टि है, जो कि अच्छी नहीं है। शनि वैसे शत्रुओं पर भारी पड़ते हैं, पर मंगल की दृष्टि है, तो थोड़ा सा चोट चपेट का ध्यान रखें आप। वाहन इत्यादि सावधानी से चलाएं। विदेश तक शिक्षा के योग इन्होंने पूछा था, खासकर इनका क्वेश्चन यही था कि विदेश में जॉब या पढ़ाई हो पाएगी, तो बहुत बेस्ट कुंडली है ये। यहाँ इंडिया से ज्यादा विदेश के ही लिए बेस्ट है। विदेश शिक्षा के योग अच्छे, क्योंकि शिक्षा भाव का जो मालिक है प्राथमिक शिक्षा का, वो मंगल है, हायर एजुकेशन के भाव में जाके बैठा है। और विदेश शिक्षा वे हाउस 12th का मालिक भी मंगल है, और दोनों के मालिक मंगल होते हैं और युवा है, तो ये योग बहुत शानदार है। जो अपने स्टेट को छोड़कर कहीं भी जॉब करते हैं या खासकर विदेश में, तो बहुत शानदार इनकी लाइफ है वहां पे। 100% विदेश एजुकेशन के योग है। मंगल युवा है और गुरु, जो कि विदेश वाले भाव में, बहुत व्यक्ति ऐसा भाग्य भाव में बैठे तो करियर बहुत शानदार रहता है और बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं फॉरेन में जाके। इनको जो जैसे सब्जेक्ट का इन्होंने पूछा था, साइंस सब्जेक्ट भी देख सकते हैं, इंजीनियर सॉफ्टवेयर होते हैं, वो भी ये दोनों कर सकते हैं। और राहु की महादशा चल रही है, जो कि 22/5/2029 तक है, और इसके बाद गुरु की आएगी 2045 तक रहेगी। लग्नेश और यंग एज में आ रही है, 16 साल की, 16 वर्ष की आयु वर्ष तक गुरु की महादशा रहती है। तो इनकी किस्मत बहुत शानदार है, क्योंकि भाग्य भाव के ही मालिक की दशा आ रही है। और भाग्य उदय का समय गुरु में जब मंगल आएंगे, तब अपनी फील्ड में अपना बेस्ट दे देगा गुरु, जो कि मंगल में 2042 तक रहेंगे। कुल मिलाकर गुरु की महादशा में ये बन जाएंगे। इनको खासकर ये है कि गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें, सूर्यदेव को जल जरूर चढ़ाए। अष्टम घर के मालिक बनते हैं चंद्रमा, जो कि लाभ भाव में जाकर बैठे हैं। साथ ही षष्ठ भाव के भी मालिक, लाभ भाव के मालिक शुक्र है, तो थोड़ा प्रॉब्लम अप डाउन देख सकते हैं। यदि आप गणेश साधना करते हैं, अथर्वशीर्ष करते हैं, तो फिर आप बैलेंस हो जाएंगे। और इसके साथ ही यदि गुरु लग्नेश है और सुख भाव के मालिक है और धर्म भाव में जाके बैठे हैं, तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक तो होगा ही, साथ में यदि वो दीक्षा लेकर साधना करता है अर्थात जीवित गुरु अपनी लाइफ में बनाते, तो ये बहुत अधिक फल देती है इनको। यहाँ आप गुरु मंगल की प्रबल युति है, जो कि व्यक्ति बहुत ज्ञानी, अपनी फील्ड का पक्का। साथ ही शुक्र अर्थात साम दाम दंड भेद जो करना पड़े ना,
मैं अपने लिए बेस्ट कर लूंगा अपने भाग्य को टॉप पे ले जाने के लिए। तो ये कुंडली बहुत अच्छी है, गवर्नमेंट के जॉब भी बहुत अच्छे है, बिजनेस करना तो वो भी बहुत अच्छे है, फॉरेन जाना तो वो भी अच्छे है। कुल मिलाकर इनकी कुंडली बहुत शानदार है। धन्यवाद दोस्तों।